हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जिसमें आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है राज्यों के पुनर्गठन के अध्ययन के लिए गठित आयोग। दोस्तों, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित नोट्स है। आई होप कि काफ़ी मदद मिलेगी इस राइटिंग नोट से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और आगे भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को मदद हो सके। तो चलिए, इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो है सबसे पहले कि राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। ठीक है, आगे चले हम और बात करें आपसे दोस्तों। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया और बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ और इसमें 3 आयोगों का गठन किया गया। पहला आयोग है दोस्तों, वो है एसके धर आयोग, जो 1948 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति एसके धर थे। दूसरा आयोग था वो था जेबीपी आयोग 1951 में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया। और तीसरा की बात करें, वो है तीसरा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किया गया, और इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो वो थे फजल अली और HN कंजूरू एवं KM पिनक्कर थे। ठीक है, आगे चले हम आपसे बात करें तो वो है दोस्तों, आगे दोस्तों टॉपिक है कि वर्ष 1950 के बाद जोड़े गए नए राज्य एवं परिवर्तित उनके नाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 द्वारा सर्वप्रथम राज्य के कुछ क्षेत्रों को मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र स्टेट बनाया गया तथा बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा संयुक्त तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश में रखा गया और इसे आंध्र प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है, अगला राज्य है दोस्तों आपके सामने, वो है केरल। केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा श्रवणकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बनाया गया। अगला राज्य है दोस्तों आपके सामने, वो है कर्नाटक। तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य बनाया गया, जिसका नाम मैसूरी राज्य का नाम परिवर्तित करके मैसूर राज्य अधिनियम द्वारा कर्नाटक रखा गया। ठीक है, अगला है गुजरात और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। आगे बात करें हम दोस्तों, वो है नागालैंड। तो दोस्तों, असम राज्य से नागा हिल्स ब्यूएलसांग क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड राज्य बनाया गया। उसके बाद है दोस्तों हरियाणा, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर हरियाणा राज्य जो 17वां राज्य गठित किया गया। आगे बात करें हम, वो है तमिलनाडु। तो दोस्तों, मद्रास राज्य का नाम परिवर्तन करके अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित होकर तमिलनाडु हो गया। और हम आगे बात करें आपसे दोस्तों, तो वो है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, सबसे पहले राज्य का दर्जा दिए जाने वाला संघ राज्य क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य है जिसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। आगे है मणिपुर एवं त्रिपुरा। तो मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो पुनर्गठन के द्वारा अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया। और अगला राज्य है आपके सामने, वो है दोस्तों, वो है मेघालय। तो दोस्तों, पहले मेघालय असम के भीतर एक उपराज्य था
और उसके बाद स्वतंत्र राज्य 23वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा बनाया गया। बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा यानी 21वां राज्य घोषित किया गया। ठीक है, यानी कैसे भी राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बात करें हम आपसे, वो है दोस्तों, आगे है आपके सामने वो है लक्षद्वीप। तो दोस्तों लाकवा द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप द्वारा समूह का नाम लकवा द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह नाम परिवर्तन कर अधिनियम 1973 द्वारा लक्षद्वीप दिया गया और इसकी राजधानी जो थी वो थी कावरती। ठीक है, अगला राज्य है आपके सामने वो है सिक्किम। तो दोस्तों 35वें संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन द्वारा 1975 में 22वें राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया। अगला राज्य है आपके सामने वो है मिजोरम। तो मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। अगला राज्य है आपके सामने दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। अगला राज्य आपके सामने है वो है गोवा, जिसकी राजधानी कहाँ है पणजी। तो दोस्तों गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा तथा दमन एवं दीव की राजधानी दमन संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला राज्य है आपके सामने दोस्तों वो है उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसके बारे में क्या बात किया गया है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया गया। किस सन में तो सन 2000 में किया गया। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बात करें हम तो दोस्तों हम बात करें वो है आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014। तो दोस्तों तेलंगाना विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश को दो भागों, एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया और 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया और जिसे आंध्र प्रदेश से विभाजित करके बनाया गया था। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है हैदराबाद, यानी राज्यपाल के अधीन व्यवस्था के अंतर्गत दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनी रहेगी जब तक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी गठित नहीं कर ले। ठीक है, आगे है कि विधेयक में दोनों राज्यों के मध्य सीमा विभाजन, देयता, संसाधनों का वितरण के साथ ही हैदराबाद की स्थिति आदि को स्पष्ट किया गया। ठीक है, आगे है दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान कराता है। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा जम्मू और कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में 15वां राज्य निर्देशित करता है। और आगे हम बात करें आपसे दोस्तों तो अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और समवर्ती सूचियों में सांसद की राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्तियाँ उन मामलों में सीमित रहेगा। और आगे बात करें हम आपसे दोस्तों तो राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का निर्माण किया गया जो 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया। आगे हम बात करें दोस्तों आपसे वो है दोस्तों आपके सामने टॉपिक वो है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान। चलिए इनके बारे में जानते हैं क्या क्या जिक्र किया गया था। तो दोस्तों जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान परिवर्तित किया गया तब जम्मू कश्मीर को संविधान की प्रथम अनुसूची के ख में राज्यों के वर्ग में शामिल किया गया और संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन इसे विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे तो वो है दोस्तों कि अनुच्छेद 370 में निम्नलिखित प्रावधान है। देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान दिया गया रखा गया। तो दोस्तों पहला है कि जम्मू कश्मीर भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है। दूसरा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, उसका निर्णय राष्ट्रपति राज्य सरकार के परामर्श से करेगा। और तीसरा है आपके सामने दोस्तों वो है राज्य पर संवाद का विधायी प्राधिकार
संघ और समवर्ती सूची में उन्हें मदों तक सीमित रहेगा और जो विलय पत्र में निर्दिष्ट हो। और आगे है, राष्ट्रपति राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को समाप्त भी कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड कलिंग्स या जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।